नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत सिंह आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर, दोनों एक ही चीज को बोला जाता है। खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है और जमाबंदी नंबर क्या है। दोस्तों, जब भी कभी जमीन के बारे में बात होता है या आप कभी जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं या आपके पास जमीन है, तो आपको हमेशा इस चीज के बारे में सुनने के लिए आता होगा, जो खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर। तो सुनने में तो आता है, लेकिन एक्चुअली में है क्या ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और एक चीज और, जो अगर आपको जमीन के बारे में इंटरेस्ट है, जमीन के बारे में नॉलेज रखना है, तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है खेसरा नंबर, यानी प्लॉट का नंबर। अब समझिए खेसरा नंबर क्या है। जैसे आपका, मेरा, सबका, इनका, उनका, किसी भी चीज का जिनसे पहचान होता है, जिनसे पहचान होता है, यानी मान लीजिए हमारे नाम से पहचान होता है, आपके भी नाम से पहचान होता है, तो जिस चीज से जिसका पहचान होता है, हमारा पहचान होता है नाम से, तो हम लोग नाम से जाने जाते हैं। और किसी भी जमीन होता है, उसका पहचान होता है नंबर से। जिस नंबर से पहचान होता है उसको हम लोग खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर कहते हैं। तो अब समझते हैं, जो खेसरा नंबर कब पड़ता है, क्या वो कभी चेंज भी होता है या एक ही रहता है। दोस्तों देखिए, खेसरा नंबर जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होगा। मान लीजिए जिस टाइम सर्वे हुआ, जैसे अपने लोग का भी, हम लोग बिहार में है, बिहार से दरभंगा में है, बिहार में भी कहीं कहीं पे दो एक ही सर्वे पे चल रहा है। लेकिन मान लीजिए हम अभी दरभंगा में हैं, तो दरभंगा में दो सर्वे हुआ है। एक सर्वे 1898 में हुआ था, जिसको हम लोग CS सर्वे कहते हैं। और एक उसके बाद उसको सुधार करके फिर से एक सर्वे हुआ, जिसको हम लोग RS सर्वे कहते हैं, जो लगभग 1970 में हुआ। तो इसके लिए जहाँ पे दो सर्वे हुआ है, तो एक होता है पुराना खेसरा नंबर और एक होता है नया खेसरा नंबर। और जहाँ पे एक ही सर्वे हुआ होगा वहां पे एक ही नंबर चलेगा। तो जिस टाइम मान लीजिए सर्वे होता है, उस टाइम उसी टाइम प्लॉट पे एक नंबर होता है, जो ये नंबर इनका है, एक नंबर ये खेसरा हुआ, दो नंबर ये खेसरा हुआ, तीन नंबर ये खेसरा हुआ। तो जिस नंबर से प्लॉट का पहचान होता है, उस नंबर को हम लोग खेसरा नंबर या प्लॉट का नंबर कहते हैं। अब समझिए, जो प्लॉट नंबर होता कैसे है, पड़ता कैसे है, दिया कैसे जाता है, ये समझिए। तो जब भी कभी सर्वे होता है तो कुछ ऑनलाइन प्रोसेस, जैसे अभी बिहार में सर्वे चला है, तो सबसे पहले अभी ऑनलाइन, यानी जो आपका जमीन है उसके बारे में आप फॉर्म भर के दीजिए। ये पहला चरण होता है। जो आपका ये जमीन है, जो जमीन है, मान लीजिए ये खेसरा, ये खेत आपका है, तो इसको आप पहले दावा कीजिए जो ये मेरा जमीन है। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो किस्तवार होता है। मान लीजिए ये आपका जमीन है, इसको जो आप अभी सर्वे कर रहे हैं ना, सर्वे में जो फॉर्म भर कर जो देते हैं, वो कैसे, खाली ये तो लिख नहीं देते हैं जो ये खेत हमारा है, इसका एक नंबर होता है, वो नंबर लिख के देते हैं। तो वो नंबर, जो नंबर आप लिख के देते हैं, जिससे खेत का पहचान होता है, उसी नंबर को हम लोग खेसरा नंबर कहते हैं। अब देखिए, सुन समझिए, जो खेसरा नंबर होता क्या है, कैसे पड़ता है। तो मान लीजिए अभी जैसा बिहार में सर्वे चल रहा है ना, तो सब ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म, जो जिनका जो जमीन है वो फॉर्म भर के दावा पेश कर रहे हैं। जब ये प्रक्रिया खत्म होगा, तो दूसरा जो प्रक्रिया शुरू होगा वो होगा किस्तवार का। तो किस्तवार ही एक ऐसा समय है, जब किस्तवार होता है, तो किस्तवार में क्या होता है, जो किसी भी गांव का या बाद का जो भी हो, उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है। जो मान लीजिए फॉर्म आप भर दिए, सर्वेयर आया, तो क्या करेगा, जो पहले, सबसे पहले कोई मान लीजिए बांध ले लीजिए, कोई बांध है, उसका क्या किया, ऐसे करके पूरा नक्शा बनाया। ये पूरा बाउंड्री है, ये पूरा पहले बाउंड्री बनना। अब इसके पूरब में जो गांव होगा या जो मौजा होगा वो लिखेगा, पश्चिम में जो मौजा होगा वो लिखेगा, उत्तर में जो मौजा होगा वो लिखेगा, दक्षिण में जो मौजा होगा वो लिखेगा। मौजा क्या है,
ये सब क्या है वो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के जब उसको जरूरत समझ में आएगा, जब मौजा के बारे में जानना है, नक्शा के बारे में फुल जानना जरूरी है, तब इस सब के बारे में एक एक पॉइंट करके हम डिटेल वीडियो बना के आपको इस तरह से रटा देंगे जो कम से कम आप अमीन नहीं बनिएगा तो आपको कोई अमीन या कहीं पे जमीन के बारे में कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है, कुछ भी आपको ठग नहीं सकता है। तो क्या करेगा किस्त बार में, सबसे पहले इस तरह से गांव का चारों तरफ या बाद का जो भी जिस बात का लिया उसका पहले बाउंड्री खींचेगा, जिसको हम लोग अमानत भाषा में सीमान कहते हैं, यानी चारों तरफ से सीमान बनाएंगे। आप देखिए दोस्तों, एक तो पूरा बाउंड्री हो गया। उसके बाद क्या करेगा, मान लीजिए कोई मौजा हुआ तो इसमें बहुत सारे जमीन होगा, ऐसे करके ये सब मान लीजिए विभिन्न तरह का कोई ऐसा ये होगा, मान लीजिए इस तरह से बहुत प्लॉट होगा, जितना देखते हैं ना जो एक बाद में कितना प्लॉट रहता है, आरा रहता है, तिरछा रहता है, कुआं भी रहता है, स्कूल भी रहता है, सब कुछ रहता है। उसी सब का चिन्ह कैसे दिया जाता है वो जब हम नक्शा के बारे में बताने लगेंगे तब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये हो गया, नक्शा बन के तैयार हो गया। अब इसमें कैसे, ये खेत आपका है कि ये खेत आपका है, ये खेत किसका, ये खेत किसका है, हर एक खेत के पास तो नाम तो लिखेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करता है, जब ये पहला चरण फॉर्म भरने के बाद जब पहला चरण किस्तवार खत्म होता है तो दूसरा चरण शुरू होता है खानापुरी। खानापुरी में क्या करेगा, जो हर प्लॉट पे ऐसा ऐसा करके नंबर बिठाएगा, जो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये सब ऐसे करके नंबर बिठाएगा। ठीक है, ऐसे करके नंबर बिठाएगा। समझ रहे हैं ना, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इस तरह से जो नंबर बैठाया, अब ये जो नंबर बैठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वगैरह वगैरह, ये जो नंबर खेत का जो नंबर पड़ा, जिससे हम लोग खेत को जानेंगे जो ये खेसरा है, ये खेसरा है, जिससे जानेंगे इस खेत का नंबर ये है। तो जो ये नंबर पड़ा, इस नंबर को हम लोग कहते हैं खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर। अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ जाइएगा जो खेसरा नंबर किसे कहते हैं और कब खेसरा का शुरू होता है, कब खत्म होता है। तो ये हुआ खेसरा नंबर। अब दूसरा क्या है दोस्तों, देखिए खाता नंबर। अब खाता नंबर क्या है ये समझिए। अब मान लीजिए ये ही नक्शा है, इसमें से 5 खेत या एक खेत किसी आपका है या किसी का भी है, तो मान लीजिए इसमें 3 4 5 4 नहीं 3 10 19 और 15, ये चारों किन्हीं एक आदमी का खेत है। मान लीजिए किसी एक रैयत का खेत है। तब क्या करेगा, जब इसका जो अगला प्रोसेस शुरू होगा तब एक डायरी लिया जाएगा, एक डायरी लेगा। उस डायरी में ये सब चीज को मेंटेन करेगा। जैसे सबसे पहले लिखेगा जिनका जमीन है उनका नाम लिखेगा, कितना जमीन है, इसका रकबा कितना है वो लिखेगा। उसके बाद किस तरह का जमीन है, एक फसला है, 2 फसला है, भीट है, धनहर है, गड्ढा है, क्या है, यानी जो भी होगा वो सब चीज उस डायरी पे लिखेगा। कितना इसका लगान देना पड़ेगा या बेलगान है, इसका चौहद्दी क्या है, ये सब एक डायरी पे नोट करेगा। जिस डायरी पे ये सब नोट होगा उसको हम लोग खतियान बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एक डायरी में कम से कम 50 पेज रहता है, उसके बाद उसमें एक मौजा में 50 ही ने 200 भी आदमी रहते, तो फिर डायरी चेंज करेगा, फिर दूसरा डायरी चेंज करेगा। इसी तरह से जब तक पूरा सबका नंबर आने जाएगा तब तक वो डायरी चेंज करते ही रहेगा। अब देखिए नाम, पहला पेज लिया उसमें नाम लिखा राम लखन मंडल। ठीक है, पहला पेज पे लिखा राम लखन मंडल। अब उस पेज का दूसरा पेज होगा मान लीजिए सीताराम का, तो उस पेज का जो सीरियल नंबर बनेगा, जैसे 1 2 3 करके होगा ना, 1 नंबर होगा राम लखन का, 2 नंबर किसी और का, 3 नंबर किसी और का, 4 नंबर किसी और का। तो खतियान पे जो सीरियल नंबर डाला जाता है, जैसे 1 2 3 4, हम लोग भी कुछ बनाते हैं तो देखते हैं 1 नंबर लिख देते हैं जो ये मेरा हुआ, 2 नंबर आपका हुआ, 3 नंबर आपका हुआ। तो खतियान बनाते समय जो सीरियल नंबर शुरू होता है, जिस सीरियल नंबर को यूज किया जाता है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं खाता नंबर। क्या बोलते हैं, खाता नंबर। डायरी में लिखे, मान लीजिए अब एक नंबर में राम लखन है तो इनका खाता नंबर हो जाएगा 1, 5 नंबर में श्याम होगा तो उनका खाता नंबर हो जाएगा 5। यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत होगा भी नहीं, क्योंकि हम इतना क्लियर बता ही रहे हैं आपको। अब तीसरा नंबर पे शुरू होता है दोस्तों जमाबंदी नंबर, जो कि जमाबंदी नंबर एक अहम चीज है, सबसे ज्यादा उपयोगी चीज आज के समय में जमाबंदी नंबर है। अब देखिए जमाबंदी नंबर होता क्या है। जिस तरह से मान लीजिए सेम जैसा आपका खतियान तैयार हुआ जिस रजिस्टर पे, उसी रजिस्टर को सेम एक और कॉपी करेगा, ठीक है, एक और कॉपी करेगा जिसको हम लोग जमाबंदी या रजिस्टर 2 कहते हैं। रजिस्टर 2 इसलिए कहते हैं क्योंकि ठीक इसी का जो खतियान बना है ठीक उसी का 2 कॉपी जमाबंदी नंबर में, जमाबंदी डायरी में दर्ज किया जाता है। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन होगा, जो जब एक हमारा खाता नदी खतियान बन ही गया तो फिर जमाबंदी या रजिस्टर 2 बनाने का क्या जरूरत था। तो समझिए इस बात को गौर से। खतियान जो बना वो एक ही खतियान बनेगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा जमीन का एक मूल दस्तावेज होता है। इसमें कभी भी किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं होता है, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ये फिर तभी चेंज होगा जब फिर से सर्वे होगा। इस बीच में जो रैयत है वो चेंज भी होगा, जमीन बेचेगा भी खरीदेगा भी। जैसे हम लोग बैंक में खाता खुलाते हैं, पैसा डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, कहीं से कोई भेजा कुछ किया, ये सब ट्रांजेक्शन होता रहता है ना। इसी ट्रांजेक्शन को करने के लिए रजिस्टर 2 बनाया गया, जिसको जमाबंदी रजिस्टर भी कहते हैं, जमाबंदी भी कहते हैं। अब ठीक उसी तरह मान लीजिए जिस तरह खतियान का जो सिलसिलेवार नंबर दिया गया था 1 2 3 4, उसी तरह जो रजिस्टर 2 यानी जमाबंदी डायरी का जो सीरियल बनेगा, जैसे राम लखन का 1, इनका 2, उनका 3, इनका 4, उनका 5, उनका 6, यानी वो नंबर जो रजिस्टर 2 का सीरियल नंबर बनेगा उसको हम लोग जमाबंदी नंबर कहते हैं। अब समझने में कोई दिक्कत? जो खेसरा किसे कहते हैं? तो खेसरा जो नक्शा पे जो नंबर दर्ज रहता है 1 2 1000 2000, उसको बोलते हैं हम लोग खेसरा नंबर। खाता नंबर, जब इस सब चीज का, सब खेसरा का डिटेल जब एक जगह, एक आदमी का जमीन है उसको सब एक जगह एकत्रित करके जिस डायरी में लिखा जाता है, उस डायरी के सीरियल नंबर को क्या बोलते हैं? खाता नंबर। और ठीक उसी तरह खतियान का जो 2 कॉपी करता है उसको हम लोग बोलते हैं जमाबंदी या रजिस्टर 2। तो रजिस्टर 2 का जो सिलसिलेवार नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जमाबंदी नंबर। और रजिस्टर 2 क्यों बनाया जाता है ये तो समझ ही गए। जो मान लीजिए किन्हीं के पास सर्वे टाइम में 10 बीघा जमीन था, अभी 1970 में सर्वे हुआ था, उस टाइम उनके पास 10 बीघा जमीन था। अभी मान लीजिए उनके पास 20 बीघा जमीन है, या वो मर गए तो उनके लड़के बच्चे के नाम पे आया। तो ये सब जो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन होता है इसी के लिए रजिस्टर 2 बनाया जाता है। अब मान लीजिए राम लखन के पास 100 एकड़ जमीन था, अभी इसमें से क्या किए, जो 50 एकड़ मोहन प्रसाद को बेच दिए सर्वे से पहले, तो इसको खतियान तो चेंज होगा नहीं। खतियान आप कभी भी खोलिएगा तो जो एक बार लिखा गया गवर्नमेंट के डायरी में, जिसको हम लोग खतियान बोलते हैं, वही दिखाई देगा। अब इसको जो एक में से राम लखन बेचा तो इसमें से खारिज करेगा, मोहनलाल खरीदा तो इसमें से दाखिल करेगा। तो ये जो प्रक्रिया होता है दाखिल और खारिज दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दाखिल खारिज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में म्यूटेशन भी बोलते हैं। तो जो ये नंबर, जो खतियान का जो 2 कॉपी होता है जिसको हम लोग जमाबंदी बोलते हैं, जमाबंदी पंजी या जमाबंदी डायरी, उसका जो सीरियल नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जमाबंदी नंबर। अब तो दोस्तों क्लियर है, समझ गए होंगे। ऐसे ही और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को देखिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को औरों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो के बारे में, खाता नंबर, खेसरा नंबर क्या है, जमाबंदी नंबर क्या है, कब खाता नंबर पड़ता है, ये सब के बारे में आप पूरा चीज क्लियर करके समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम हर समय कोशिश करेंगे जो आपका परेशानी दूर करें। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं।
फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।